कुछ एक और लाइनें हैं, जैसे हमारे हाथों में शहनाई थमाई गई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो गए। तो इसमें लिखा है आपने? इसमें क्या गलत है? उसमें आपने मेरा वो मेरी एक पंक्ति, मतलब एक नज्म का हिस्सा है हाँ कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, हाँ। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। क्या गलत है? नहीं, इसमें एक लाइन और भी है शायद, अगर पैर डगमगाए तो हाजी मस्तान हो गए। नहीं, ये नहीं है ना? नहीं। ओके ओके, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, नहीं, देखिए नहीं। सोशल मीडिया पर वो ये जो सोशल मीडिया पे हाँ। मैंने कहा ना एक झूठ की फैक्ट्री है। मतलब, मेरी ओके। पंक्तियां हैं, मैंने आपको पूरी पंक्ति सुना दी। ओके। वो तो कोई और उसे कवि ने किसी पर लेकिन उसमें कुछ वीडियोस भी हैं। फिर आपने अतीक अहमद के लिए कह दिया था, दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया। दरअसल मैं पैदा हुआ प्रतापगढ़ में। हर मंच पर एक मुख्य अतिथि होता है। कवि सम्मेलन, किसी भी कवि सम्मेलन मुशायरे का एक प्रारूप है। जो भी मुख्य अतिथि होता है आप उसके लिए दो शब्द तारीफ में बोलते हैं ताकि ऑडियंस आपकी कविता सुनने के लिए तैयार हो जाए। वो एक मंचीयता है। अच्छा, आप प्रतापगढ़ में पैदा हुए हैं, आप इस कोने जाएं, उस कोने जाएं, सुल्तानपुर जाएं, फैजाबाद जाएं, आगे आप बढ़ें चंदौली जाएं, आगे आप बढ़ें गाजीपुर जाएं, हर मंच पे एक मुख्य अतिथि मिलेगा। अब या तो आप पुलिस से उसका सर्टिफिकेट लेंगे, भैया कितने मुकदमे हैं इनके खिलाफ, बोलना है कि नहीं। अच्छा, जो मिलेगा उसके खिलाफ ही 20, 25, 30, 40, 50, तो वो आप वहां से आप नहीं बच सकते हो। जो जनप्रतिनिधि है, सांसद है, चुना हुआ सांसद, तो उस समय आप परफॉर्म करने के लिए क्या आपको फीस मिलती थी? जाहिर सी बात है, जो मुझे कार्यक्रम में बुलाता था वो मानदेय देता है हर कवि का अपना, तो वो मंचीयता है। फिर वो बड़ी दुश्वारियां हैं पर जिसे गाया जरूरी है, पढ़ूं आगे? छलक कर दर्द होठों तक चला आया, वो उसी कवि सम्मेलन का। अच्छा, उसी का है, उसी कवि सम्मेलन का। फिर आपने वो मुख्तार अंसारी के लिए भी कहते हैं ऐसी कह दिया था? एक ही कवि सम्मेलन। अच्छा अच्छा अच्छा। वो चुनाव प्रचार में गया था, चुनाव प्रचार के कार्यक्रम में आप खड़े हुए थे। तब मेरा कोई कहीं से राजनीतिक एसोसिएशन नहीं था ना कि किसी पार्टी से जुड़ा हूं, फ्रीलांस पोएट्री कर रहे थे उस समय। हर देखिए होता क्या है ना, मैंने कहा ना मैं किसी ऐसे परिवार से नहीं हूं जहां मेरे पीछे कोई बैकअप होता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूं, हमें मंच चाहिए था अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। उस समय कौन सी पार्टी का मंच है, क्या है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक वो है ना कि आप गए चाय की दुकान पे, सीनियर बैठे हैं, आपने चाय पिया, बिना पेमेंट किए चले आए, क्योंकि पता है ये पेमेंट करेगा। वो एक परंपरा है। अच्छा। तो आप विश्वविद्यालय का मंच सजा है, आसपास मंच सजे हैं, आप खड़े हुए, जिसका भी मंच है उसके लिए 4 पंक्ति बोली, बाकी अपना काम किया, पुरस्कार लिया, पेमेंट लिया, घर। वो दौर था। अच्छा। तब तक आपको ये भी नहीं पता था कि मतलब वामपंथ, दक्षिण पंथ, राइट क्या है, कुछ सच्चाई है, कुछ नहीं पता था। तब तो बहुत उम्र भी आपकी काफी कम थी, तो अभी 36 साल है। हाँ, तो उस समय पढ़ाई के दौरान आप और ही कम थे। ये उस समय के सारे। तो मैं जब थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था ना, तो उसमें फिर ये भी आया, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचे तो गाय लेके डूबेगी। चाय का, अब ये चाय का नहीं, मैं जब बिहार में इलेक्शन हुआ और बिहार में लालू जी ने प्रचार किया, तो वो 4 पंक्तियां बड़ी पॉपुलर हुई थी कि वो दूध ने चाय को हरा डाला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 40 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे और लालू जी और नीतीश जी कांग्रेस सब गठबंधन में उन्होंने सरकार बनाई, महागठबंधन। तब मैंने ये 4 पंक्तियां कही थी कि दूध ने चाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। तो वो मैंने लालू जी के सामने पढ़ी एक कार्यक्रम में, तो वो बोले यार ये कौन है, ये कौन है। तो बड़ी रोचक पंक्तियां थी। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो वैसे ही गजब है। तो ये एक तरह से मंच का सेंस ऑफ ह्यूमर है। आपको गंभीर पूरा पढ़ दूं? पूरा पढ़ दूं? हाँ बिल्कुल पढ़ दूं। चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचे तो गाय लेके डूबेगी, नोटबंदी, जीएसटी, इस सबसे भी बच गए तो नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी। अब ये अंतिम पंक्ति थी जो मुझे कहनी थी। उसके लिए आप तुकांत में फिर आप वो चाय, गाय, अन्याय, ये सब सारी पंक्तियां लाते हैं, लेकिन असल मुद्दा जो था, मुझे मुद्दे पे बात करनी थी। असल मुद्दे पे बात कहने के लिए आप तमाम इस तरह की पंक्तियों का सहारा लेते हैं, और ये शुद्ध रूप से मंचीयता है।